जहां पर स्थानीय नेता कहे या फिर स्थानीय पार्टियां कहे राजनीतिक और निजी महत्वाकांक्षाओं से घिरे हुए हैं और वो भी छोटी। जी हां, आज हम विशेष तौर से बात करने के लिए आए हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण क्या स्थिति बनी है दलितों की, और आने वाले समय यानी कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या परिस्थितियां बदलेगी वहां के दलित वोटर। अभिवादन स्वीकार कीजिए, बालकृष्ण बाबिस्कर कर और बात करना चाहते हैं महाराष्ट्र में राजनीति के उस समूह की जो कहीं न कहीं हाशिए पर है और छोटी महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जातिगत समूह है जो अंबेडकर विचारधारा को लेकर वहां पर पनपा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो महाराष्ट्र की धरती है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है। बावजूद वहां पर जो दलित राजनीति है, दलित वोटर है, वो हाशिए पर चले गए हैं। कारण है निजी और छोटी महत्वाकांक्षा। फलस्वरूप जो दलितों का इस देश में नेतृत्व करता है, जो जिन्होंने शासक बनने की महत्वाकांक्षा के तहत उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक प्रयोग किया और उसमें वे सफल भी रहे, फलतः वो पार्टी हो गई राष्ट्रीय पार्टी। जी हाँ, मैं सीधी सीधी बात करने जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी और उसके मुखिया बहन कुमारी मायावती के संदर्भ में। क्योंकि महाराष्ट्र वो भूमि है जो कहीं महान पुरुषों की कर्म भूमि है, विशेष करके दलित आंदोलनों के पूर्वधा। क्योंकि महाराष्ट्र की जो प्रयोगशाला है वहां पर इस देश में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि समतावादी मूल्यांकन क्या है और समतावादी विशेषता क्या है जिससे इस देश के आप हुक्मरान बन सकते हैं, यदि मान्यवर कांसीराम साहब के शब्दों में कहे। लेकिन जो महाराष्ट्र का दलित वर्ग है, विशेष करके बुद्धिस्ट कहे या महार कहे, और उनका जो दलित वर्गों में जिन जिन जातियों को लिया गया है, चाहे वो मातंग हो चाहे वाल्मीकि हो, किंतु जो शुरुआत से अंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा रहा और अंबेडकर विचारधारा को लेकर काम करता रहा, ऐसा समूह छोटी छोटी पार्टियों में बढ़ चुका है और उन पार्टियों का नाम लेने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं महसूस करेगा। मुख्य नायक, जी हाँ, हम बात करना चाहते हैं आरपीआई। जी हाँ, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उनके आने वाले जो पीढ़ी थी वो उस बात को नहीं समझ पाई, इसलिए आरपीआई कई धड़ों में बटा हुआ है और कुछ का वजूद है। और यदि पिछले लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो फिर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित अंबेडकर वादी विचारधारा की पार्टी जो समता मूलक पार्टी है वो अपने अंतिम सांस गिन रही है। कारण है छोटी और निजी महत्वाकांक्षा। क्योंकि यदि हम आरपीआई के पूर्वधा वर्तमान दृष्टिकोण से महाराष्ट्र में देखें तो फिर रामदास आठवले का नाम आता है। वर्तमान रामदास आठवले भले ही राज्यसभा के सांसद हो, किंतु वो है भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने हुए हैं। और वही अंबेडकर जी, जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवार के कुछ लोग जिनमें प्रकाश अंबेडकर का नाम उल्लेखनीय है, उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी का निर्माण तो कर दिया, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। यानी कि दलितों के आंदोलन को ये क्षेत्रीय दलों में बांटकर वोटरों को बांटने का काम कर रही है। लेकिन यदि संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में स्पष्ट और तथ्यात्मक तौर से यदि मुख्य नायक बात करना चाहे
सच्चा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और इस देश में मनुवादी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो अथवा कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने एक नए नए सिगुफे बिछाकर महाराष्ट्र के दलितों को जो बांट रखा है, जिसमें शिवसेना कहे, एनसीपी कहे या फिर शरद गुट कहे या फिर और तमाम गुट कहे, वे अंबेडकर विचारों पर तो चलती है वहाँ की दलित लोग, लेकिन वो वोट प्रतिशत या वोटों का बैंक बना हुआ है छोटी छोटी पार्टियों का। फलतः महाराष्ट्र में दलित आंदोलन का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा चुनाव के पश्चात बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि वे किसी भी क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि वे दूसरे के साथ गठबंधन यदि करते हैं तो वो दलित पार्टी उसको वोट नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप बहुजन समाज पार्टी की ताकत कम हो जाती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लिया है कि वे स्वयं के बल पर महाराष्ट्र की इस वीर भूमि, इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि पर स्वयं की ताकत से चुनाव लड़ेगी। अब जो दलित राजनीति के छोटे छोटे दल है उनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को मिलाकर एनडीए बना सकती है, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बना सकती है, और ये जो राज्य के संदर्भ में कहे तो पर महायुति और महाविकास आघाड़ी इनके नेतृत्व में बन सकती है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, इस देश के समतामूलक समाज की स्थापना करता है, तो क्यों न इन छोटी पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए। क्योंकि यदि उन्होंने इसका बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में उनकी ताकत बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये दलित समूह महाराष्ट्र में एक सरकार बनाने में सफल होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में 29 सीटें 288 में से 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और ऐसी कई सीटें हैं जिसमें लगभग 60 के आंकड़े इस बात को का द्योतक है जहां पर दलित मतदाताओं का एक अच्छा असर है। तो ये जो महागठबंधन महाराष्ट्र में बने हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दोनों को दलित वोटरों की आवश्यकता है, और ये दलित वोट उधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में से सरकार बना सकती है। किंतु जो अंबेडकरवादी वास्तविक विचारों वाली सरकार यदि बनाना है तो इन छोटी पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है, तभी इस देश में आप हुक्मरान बन सकते हैं। और यही अपील करता है मुकनायक कि महाराष्ट्र के जितने भी राजनीतिक अंबेडकरवादी छोटे छोटे दल जो छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं से घिरे हैं, वो क्यों न एक मंच पर बहन कुमारी मायावती के साथ आकर बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने। यही निवेदन। नमस्कार।